सर मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। 10 में से 10। केजरीवाल जी की सरकार है, वो स्टेट चला रहे हैं, उन्हें पता है कहाँ से टैक्स आना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से लोगों को देना है। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, कैसे देखते हैं सर, कितना नंबर देते हैं? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। हाँ जी। उसी को चुनेंगे, हाँ। उसी को चुनेंगे हम तो। हाँ, दूसरी वोट खराब हो जाइए पर लेकिन चुनेंगे उसे ही। झाड़ू ही, झाड़ू को ही चुनना है फिर से? हाँ, झाड़ू को चुनना है। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एलजी साहब हैं, वो जो उनकी भूमिका है वो उसको निभा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सक्षम है हर चीज़ को करने में। हम ये चाहते हैं कि जो पूरा दिल्ली को स्टेटहुड मिले एंड द पुलिस आल्सो कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले तो कितना नंबर देते हैं 10 साल की इस सरकार के कामकाज को? सर मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। 10 में 10 नंबर, बिल्कुल। यानी पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड है जो कामकाज आम आदमी पार्टी ने किया है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। कुछ शुरुआती 2-3 ऐसे बेसिक मुद्दे बताइए जिसको लेकर दिल्ली की जनता इस वक्त पूरी तरीके से संतुष्ट है आम आदमी पार्टी से। साहब जैसे देखिए कि मैं शुरुआत करता हूं कि बेसिक जो आज से पहले जो हमारे हालात रहे किसी भी सरकार के दौर में, वो हालात क्या रहे थे कि एजुकेशन के मामले में, स्कूल के मामले में हमारी दिल्ली बहुत पिछड़ी हुई थी, सरकारी स्कूलों के मामले में। और जो नीतियां थी हमारी प्राइवेट स्कूलों की, वो नीतियां इस तरीके की थी, वो कभी भी कोई भी नीति बदल देते थे। लेकिन ये सबसे पहला मैं कहूँगा कि जैसे कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो सरकार ने अपने स्कूलों के सुधार के साथ साथ जितने भी हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पे भी लगाम लगाई कि जिसके मतलब गरीब बच्चों के साथ साथ, माँ बाप के साथ साथ जो मतलब मिडिल क्लास है, उनको भी काफी राहत मिली। जिसके मिडिल क्लास को राहत मिली है आम आदमी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है साहब। 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। हाँ जी, क्योंकि अगर आप अगर स्टार्ट करें फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट, आज की डेट में गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अपना नेट और नीट मतलब मेडिकल एग्जाम और आपका आईआईटी जैसे एग्जाम निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले एक ये पूरा डोमेन होता था पब्लिक स्कूल का, अब गवर्नमेंट स्कूल के भी निकाल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। कहते हैं जी इतनी सारी चीज़ें की हैं लोगों के लिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, लेडीज़ के लिए फ्री बसेस पासेस, तो कहते पॉसिबल नहीं था ये कहीं, उन्हें पॉसिबल करके दिखाया है। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई बच्चा, कोई घर का बड़ा या कोई भी बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि 1000, 1500, 2000 रुपये का खर्चा। मोहल्ला क्लिनिक की वजह से पॉसिबल हुआ है कि बहुत अच्छा इलाज और बहुत अच्छे टेस्ट फ्री में हो पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में सब जगह के लोकल लेवल पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। पहले क्या होता था, चक्कर काटने पड़ते थे कि भाई हमारी सीवर लाइन ब्लॉक हो गई, हमारा ये हो गया, लाइट खराब। कुछ नहीं करना, आपको खाली ग्रुप में डालना है और समस्या सॉल्व हो जाती है। अब जो है ग्रुप में बस मैसेज डालने से समस्याएं सॉल्व हो जाती है, वाकई ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है मैम, बिल्कुल यानी संतुष्ट है पूरी तरीके से आप आम आदमी पार्टी के काम? बिल्कुल आम आदमी से संतुष्ट है। क्या कहेंगे सर, 10 साल जिस तरीके से कामकाज यहाँ आम आदमी पार्टी ने किया है पूरी दिल्ली में? बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। 10 में से 10। 10 में 10। सीवर लाइन भरी रहती थी, सीवर लाइन एकदम उस पे ग्रुप में डालते ही एकदम 2-3 घंटे के अंदर साफ हो जाती है। यानी काम हो रहा है, उसको सीवर टूट जाता है, एक्शन लिया जा रहा है। हाँ जी, एक्शन लिया जा रहा है, काम अच्छा हो रहा है सर। जो भी ग्रुप में डालते तो हो जाता है, 2-4 घंटे में काम हो जाता है सर। उसके बाद में हर चीज़ की सुविधा है, जो भी है, बिजली, पानी, गली भी लाइट हमारी है, हमारी चौपाट भी बनी है, बढ़िया बनाई है उन्होंने, और सारे काम अच्छे कर रहे हैं हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बीजेपी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि फ्री की रेवड़ी बांटना केजरीवाल जी बंद करिए, वो इससे जो है बोझ पड़ता है राज्य सरकार पे। कैसे देख रही है फ्री वाली पॉलिटिक्स? सर इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? राज्य सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, वो स्टेट चला रहे हैं, उन्हें पता है कहाँ से टैक्स आना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से लोगों को देना है। आप एक चीज़ देखिए ना कि अगर पिछले जितने, जब से हमारी जो सरकार बनी है, केजरीवाल जी की सरकार बनी है, आज तक जो उनका जो कहते हैं ना कि जितना बजट है या जो उनका जितना फंड है, आज तक वहाँ क्या कमी आई है, आप ये देख लीजिए। इसके अलावा मतलब आप अगर देखेंगे आंकड़े, आपके पास ज़्यादा बेहतर होते हैं, आप मीडिया से, आपने देखा होगा कि
ज़्यादा मतलब कहते हैं कि पहले से ज़्यादा हर चीज़ का बजट बढ़ाया गया है, आप जैसे देख सकते हैं। तो ये किस तरह के आरोप क्यों लगा रही है बीजेपी? वो सिर्फ एक राजनीति का, जो मैं मानता हूँ सिर्फ वो चीज़ है, या तो वो इस तरह के तथ्य लेके आए, प्रूफ लेके आए कि वो ये कर सके भाई हाँ एक्चुअल में जो है गवर्नमेंट को ये फ्री की चीज़ें देने से घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अच्छा, बड़ा आरोप एलजी साहब पे भी लगाया जाता है कि जो कामकाज जो करना चाह रही है दिल्ली सरकार, उसे स्पीड से एलजी साहब करने नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। कैसे देख रहे हैं इस आरोप? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एलजी साहब हैं, वो जो उनकी भूमिका है वो उसको निभा नहीं पा रहे हैं। वो हर वो काम मतलब वो काम करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें अड़चन आए। मतलब किसी भी तरीके का दिल्ली गवर्नमेंट कोई बजट पास करना चाहती है, या जैसे आपने देखा अधिकारियों को ट्रांसफर करना चाहती है, या फिर कोई ऐसी योजना लाना चाहती है कि जिससे आम जनता का फायदा हो, तो वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो भी काम हो दिल्ली सरकार उनके पास जाए, सरकार जाके उनसे मिन्नतें करे, रिक्वेस्ट करे, और वो चाहे तो उसको अप्रूव करें, वो ना चाहे तो उसको अप्रूव वो बिल्कुल भी ना करें। क्या आप एक्टिंग लाइक एन एजेंट ऑफ बीजेपी। तो whatever is done by the government, मतलब whatever आप government tries to do, he always put a hindrance on it. हम ये चाहते हैं कि जो पूरा दिल्ली को स्टेटहुड मिले, and the police also comes under the jurisdiction of state government, तभी फायदा होगा, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में है। तो हाउ दिस गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द लॉ एंड ऑर्डर? सर जैसे देखिए कि अगर कोई भी हम बात करें कि जो अधिकारी होते हैं, जो ऊंचे लेवल के अधिकारी होते हैं सर, वो तो होते केंद्र से तो चुन के आते हैं, वो वही मैनेज करने वाले, केंद्र में मैनेज करने वाले वो ना, और उनके स्टेट में मैनेज करने वाले वो हैं। सिर्फ एक गवर्नमेंट का ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ स्ट्रक्चर अपने हिसाब से वो कर सकती है, क्योंकि देखिए जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं वो सारे के सारे लोग ऐसा नहीं कि वो दिल्ली में सब चीज़ है, वो दिल्ली के अंदर ही बैठे हुए हैं, वो कहीं और स्टेट्स में भी बैठे हुए हैं। लेकिन जो दिल्ली में रहता है, जो दिल्ली के हालात समझता है, जो दिल्ली की सिचुएशन समझता है, जो जिस तरीके से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, तो मुझे ये मानना है कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, क्योंकि लोगों ने चुना है, लोगों की समस्या वो जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी होता है, वही एक बता सकता है कि अब मेरे यहाँ पे क्या दिक्कत है, वो सिर्फ मैं जान सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, वो सुधारी कैसे जा सकती है वो मैं बता सकता हूँ। तो ये मेरा मानना है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, जैसे पुलिस अंडर में आ जाएगी, तो एक कहते हैं ना एक व्यवस्था बनी रहेगी, जिसको हम कहते हैं कि, और तालमेल बना रहेगा और व्यवस्था बनी रहेगी। केजरीवाल जी का काम 10 साल देखा है ना आप लोगों ने? हाँ। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लग लगा? रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लगा। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है केजरीवाल ने 10 साल? बहुत कराओ, बहुत काम कराओ उनने। क्या क्या आप लोगों के लिए क्या क्या खास अच्छा काम किया? हमारे लिए तो बिजली है, पानी है, और घूमना है, दवाई को है, कई वैसे करें। बिजली पानी अच्छा मिल रहा है? हाँ, पूरी अच्छा मिल रहा, तरीके से? दोनों टाइम मिल रहा, पीने का पानी स्वच्छ आ रहा है? सब कुछ मिल रहा है। साफ पानी मिल रहा है हाँ, पीने के लिए? पानी, साफ पानी गली मोहल्ला साफ सफाई? हाँ, सब कुछ बढ़िया मिल साफ सफाई भी है? हाँ संतुष्ट है पूरी तरीके से? हाँ, संतोष हमारे। फिर चुनाव करीब है, आने वाला है, फिर से चुनेंगे उन्हीं को? और क्या, उसी को चुनेंगे, हाँ। उसी को चुनेंगे हम तो। हाँ, चाहे वोट खराब हो जाइयो, पर लेकिन चुनेंगे उसे ही, झाड़ू ही? झाड़ू यही। झाड़ू को ही चुनना है फिर से? हाँ, झाड़ू कौन चुनना है, झाड़ू ही देंगे। यंग वोटर है आप भी, जी थैंक यू 10 साल आम आदमी पार्टी का काम आपने देखा होगा, जी। कितना नंबर देंगे 10 में? ऑफ कोर्स 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सक्षम है हर चीज़ को करने में। जैसे अभी कुछ देर पहले सर ने बताया जी। कि उसे कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट। जी। कोई फ्री की रेवड़ी नहीं दी जा रही है, वो जनता का ही पैसा है, उसको कलेक्ट करके अच्छे से, मतलब होता है मैनेजमेंट सिस्टम उनका अच्छा है, तो उसको फ्री बिजली दी जा रही है, फ्री पानी दिया जा रहा है, और इलाज आज के डेट में इतना बेटर है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक कहते हैं बिलो मिडिल क्लास फैमिली भटकता है 4,000-5,000 रुपये का इलाज कराने के लिए, लेकिन आज के डेट में पॉसिबल है। पॉसिबल है। और महिलाओं के लिए जो हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके लिए जो है उन्होंने जो है फ्री बस की जो सुविधा है वो चलाई। कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग ने तीर्थ यात्रा की शुरुआत कराई, और अब जो है कुछ मार्शल जो बीच में अब नहीं थे, हम चाहते हैं कि वो भी उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हो, जिससे कि हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब वेल एंड गुड है हमारी सरकार में, किसी तरीके की अभी हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई।